हाय, कैसे हैं आप लोग। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में आ रहा हो, इंग्लिश न्यूज चैनल पे आ रहा हो, या कहीं से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा हो। तो एक छोटी सी कोशिश की गई है कि सारे वर्ड्स को एक जगह करके इस वीडियो में डाला जाए। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद, आप सबको पता है कि सीपी एकेडमी जो ग्रुप ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, इसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं। चाहे वो सीपी एकेडमी स्कूल से हो, सीपी एकेडमी कंपटीशन हब से हो, सीपी एकेडमी इंग्लिश स्पोकन क्लास से हो, सीपी एकेडमी इग्नू स्टडी मटेरियल से हो, डिफरेंट सोर्सेस से जो यहाँ पे सैकड़ों छात्र छात्राएं जुड़े हैं। उनमें से कईयों का कहना था कि न्यूज़पेपर रीड करने के टाइम में, इंग्लिश न्यूज चैनल को देखने के टाइम में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको समझने में परेशानी होती है। तो सर एक ऐसा वीडियो आप हम लोगों को प्रोवाइड करें। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। होप आप सब को इससे कुछ फायदा मिलेगी। तो बिना विलंब किए हम आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कोरोना वायरस। अभी जो हम लोग ये जो महामारी फैली है, ये महामारी फैली, इसका जो नाम है वो क्या है? कोरोना वायरस। फर्स्ट वर्ड है इसका कोविड-19, COVID, कोविड-19। कोविड-19 मीन्स ये कोरोना वायरस का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। 19 कोविड यानी कि कोरोना वायरस 19, ये 2019 में आया था, इसलिए इसको कोविड-19 कहा गया। अब दूसरा आता है पॉइंट आउटब्रेक, OUTBREAK, ब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक से ये मतलब है कि जहां से शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होती है। ये शुरुआत कहां से हुई थी? तो वुहान शहर से हुई थी, जो चाइना में है। तो ये कोविड-19 की जो आउटब्रेक हुई थी वो वुहान से हुई थी। इसके बाद आते हैं थर्ड वर्ड पे, वेट मार्केट, WET MARKET, वेट मार्केट। वेट मार्केट मीन्स जहां पे जानवरों का मांस बिकता है फॉर ह्यूमन बीइंग। मानवों के लिए जो जानवरों का वहां पे मांस बिकता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वुहान में अप्रोक्स 128 एनिमल्स हैं जिनकी वहां पे क्या होती है? मटन मिलते हैं, मीट मिलते हैं वहां पे। तो वही मार्केट जहां से इस चीज की शुरुआत हुई थी, चमगादड़ से हुई थी, तो वेट मार्केट। फोर्थ में आते हैं क्लस्टर ऑफ केसेस, CLUSTER, क्लस्टर ऑफ केसेस। क्लस्टर ऑफ केसेस मीन्स क्या होता है? जब वेट मार्केट से ये वायरस फैले तो क्लस्टर ऑफ केसेस, क्लस्टर मीन्स होता है ग्रुप्स ऑफ समथिंग, मतलब वो जो वायरस थी वो ग्रुप्स में निकली। कहां से निकली? वुहान मार्केट से। वुहान में कहां से? वेट मार्केट से निकली। अब जब क्लस्टर ऑफ केसेस आए तो गवर्नमेंट ने क्या किया? आइसोलेशन किया। आइसोलेशन मीन्स क्या होता है? अलग करना। आइसोलेट मीन्स जो व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड थे, संक्रमित थे, उनको क्या किया? उनको साइड कर दिया, आइसोलेट कर दिया। अब उसके बाद आइसोलेशन के बाद क्या हुआ? एपिडेमिक, EPIDEMIC। एपिडेमिक मीन्स क्या होता है? लार्ज स्केल पे। जब आइसोलेशन किया गया तो धीरे धीरे क्या हुआ? कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ने लगी।
तो ये लार्ज स्केल पे फैलने लगा, जिसको एपिडेमिक कहा गया। उसके बाद आया पेंडेमिक। पेंडेमिक PANDEMIC, पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स लार्ज एरिया में, और वुहान से विश्व के अनेकों जगहों पे फैला। तो इसका कारण ये जो पेंडेमिक हुआ, ये पेंडेमिक कैसे हुआ? दिसंबर की बात है, जब वुहान शहर से ये हुई थी। दिसंबर में चाइनीज लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे थे, और न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो कर रहे थे उसमें वर्ल्ड के बहुत सारे लोग वहां पे आए थे, बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं। जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन खत्म हो गया, उसके बाद वे सब अपने अपने देशों में, अलग अलग कंट्रियों में गए। तो जाने के बाद क्या हुआ? वो स्प्रेड हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कोरोना वायरस का पता नहीं था कि ये कोरोना वायरस है, उससे पहले चाइना में क्या हुआ? उसको दबा दिया गया कि ये एज ए निमोनिया पेशेंट है, निमोनिया कह के उसको दबा दिया गया। अब आते हैं नोवेल वायरस। नोवेल वायरस मीन्स क्या होता है? NOVELVIRUS, नोवेल वायरस। वायरस तो पता है, वायरस के बारे में तो पता है, लेकिन ये नोवेल वायरस क्या है? नोवेल वायरस ये है कि इसमें शरीर की जो क्षमता है इस वायरस में, ये इस वायरस से क्या होती है, जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको वीक कर देती है, इसलिए इसको नोवेल वायरस कहा गया। अब इम्यूनिटी, IMMUNITY, इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है ना, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी जिसका कम होगा, हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी की, नोटिफिकेशन दी, क्या कि 0 to 6 ईयर, 6 साल तक के बच्चे घर में रहें, और अबव 60 ईयर्स ओल्ड जो सीनियर सिटीजन है वो भी अपने घर में रहे। क्यों? क्योंकि 0 से 6 साल तक के बच्चों का शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, और 60 से एबव जो होते हैं सीनियर सिटीजन, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है कंपैरेटिवली इसके बीच के जो लोग होते हैं। अब जब ये आ गया, इम्यूनिटी सिस्टम जब कमजोर हो गया सबका, तो पैनिक, PANICKED, पैनिक, गवर्नमेंट क्या हो गई? पैनिक्ड हो गई। पैनिक मीन्स क्या होता है? घबराना, हड़बड़ाहट, घबरा गए, अब क्या करें, कैसे होगा, है ना? तो पैनिक। उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? लॉकडाउन। हम लोग लॉकडाउन सुन रहे हैं ना, लॉकडाउन, LOCKDOWN, लॉकडाउन। लॉकडाउन मीन्स सब कुछ ठप हो जाना, सब कुछ बंद हो जाना। इसके बाद जब लॉकडाउन हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या की? सील्ड बॉर्डर, बॉर्डर को सील कर दिया। ये नहीं कि बॉर्डर को सील कर दिया, दीवार वहां पे खड़ा कर दिया, बार्बर वेल से वो जो पाकिस्तान है और इंडिया का जो बॉर्डर है वैसा कर दिया, ऐसा नहीं। बॉर्डर सील का मतलब न ट्रेन चलेगी, ना फ्लाइट्स चलेगी, ना डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलेगी, ना इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलेगी, कुछ भी, नथिंग। आई मीन यातायात के सब साधन को बंद कर दिया गया। लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं जाएंगे। ये होता है बॉर्डर से। इसके बाद आता है 13 वर्ड्स जो ऐसा लीथल वायरस। लीथल मीन्स क्या होता है? LETHAL, लीथल। लीथल मीन्स होता है खतरनाक। खतरनाक कोई भी हो सकता है, चाहे वो वायरस हो या फिर गन हो, बंदूक हो। अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक गन है, तो गन लीथल हो सकता है, लीथल वेपन्स हो सकता है। एटॉमिक जो होती है ना, एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब, वो भी लीथल होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि उससे ज्यादा मात्रा में लोग इन्फेक्टेड होते हैं। अब आती है 14
मोर्टेलिटी रेट, MORTALITY, मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट मीन्स क्या होता है? मृत्यु दर। अब जब ये लिथल वायरस आया, इसके बाद क्या होने लगा? इसके बाद लोगों की मृत्यु होने लगी, और मृत्यु होने लगी तो इसका जो रेट है, अब इसको मोर्टेलिटी रेट जो है, इसको क्यों कहा गया? इसलिए इसको कहा गया कि 100% में सपोज 100 आदमी को कोरोना वायरस हुआ, 100 में 10% से ज्यादा लोग क्या हो गए? उनकी डेथ हो गई। 10% से ज्यादा मतलब 100 में 10%, 10 हो गया, एवं 10%, तो इसको टर्म दिया गया मोर्टेलिटी रेट हाई। अब उसके बाद जब लोगों की बहुत ज्यादा जब डेथ होने लगी, उसके बाद गवर्नमेंट ने किया क्वारंटीन, क्वारंटीन, नॉट टाइम, इसे क्वारंटीन बोलेंगे। तो क्वारंटीन क्या होता है? हम लोगों सुना है कि उसको क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन मीन्स उसको अलग थलग कर दिया, उसको घर में बंद कर दिया। तो क्वारंटीन जो है ना, वो दो तरह की होती है। एक होता है सेल्फ क्वारंटीन और दूसरा होता है इम्पोज्ड क्वारंटीन। सेल्फ क्वारंटीन वो होता है जो इंसान स्वेच्छा से अपने घर में बंद हो जाए। अगर उसकी हिस्ट्री कहीं ट्रेवल करके आई हो या फिर किसी से मिला हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी लक्षण पाया गया हो, कफिंग हो रही, सीजिंग हो रही हो, तो वो सेल्फ क्वारंटीन कर लेगा, सेल्फ क्वारंटीन कर लेगा। इसके बाद इम्पोज्ड क्वारंटीन क्या होता है? तो इम्पोज्ड क्वारंटीन जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट के ऐसे क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जहां पे आपको रखा जाता है। इट्स कॉल्ड क्वारंटीन, सॉरी इट्स कॉल्ड इम्पोज्ड क्वारंटीन। नेक्स्ट, सेल्फ क्वारंटीन किसको किया जाता है? जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ASYMPTOMATIC, इस एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक किसको कहा जाता है? जिसमें इस तरह के लक्षण नहीं होते हैं। अभी तो सुनने में आया है कि थर्ड स्टेज कह रहे हैं कि जो आने वाला है, जो खरे खरे लोग, उनको न सीजिंग होती है, न कफिंग होती है, न फीवर उनको होता है, और जब उनकी टेस्ट होती है तो पता चलता है कि उनको भी कोरोना वायरस हो रहा है। तो ऐसे टर्म को नाम दिया गया एसिम्प्टोमेटिक। अब एसिम्प्टोमेटिक जो होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो पोटेंशियल कैरियर होते हैं। POTENTIAL, पोटेंशियल कैरियर, CARRIERS, कैरियर्स। पोटेंशियल कैरियर्स क्या होता है? पोटेंशियल कैरियर्स होता है कि उसको ढोने वाला, अगर वो व्यक्ति अगर एसिम्प्टोमेटिक है, तो एसिम्प्टोमेटिक उसमें तो कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, लेकिन वो व्यक्ति यहां से वहां, वहां से वहां यहां जाएगा तो क्या होगा? वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है, दूसरों को संक्रमित वो कर सकता है। अब इम्पोज्ड क्वारंटीन किसको किया जाता है? जिसमें सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं, उनको इम्पोज्ड क्वारंटीन किया जाता है। अब 16 वर्ड्स में 16वां वर्ड जो है वो है एयरबोर्न वायरस। एयरबोर्न वायरस सुने होंगे, AIRBONEVIRUS, वायरस। एयरबोर्न वायरस क्या होता है? तो एयरबोर्न वायरस एक प्रकार का वायरस होता है जो हवा में फैलता है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये अच्छी बात है कि ये कोरोना वायरस एयरबोर्न वायरस नहीं है, हवा में नहीं फैलती है। सोचिए कि अगर हवा में वायरस फैलती तो हम लोग तो घर को किस तरह से सेफ करके रखते, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। इसके बाद एयरबोर्न वायरस के बाद आया सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट, गवर्नमेंट बार बार, मोदी जी बार बार इस चीज को कहते हैं कि सोशल कॉन्टैक्ट से बचिए। इट मीन्स कि मास में गैदरिंग, एक जगह लोग इकट्ठा मत होए। समाज में जो एक जगह लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ना जाने, कहते थे कि ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए,
मतलब जा रहे हैं, पता नहीं है कौन कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, वो मिल जाएगा तो हम फंस जाएंगे। तो वो सोशल कॉन्टेक्ट के बाद क्या आया? सोशल डिस्टेंसिंग। बार बार ये चीज कहा जाता है कि हैंड वॉश कीजिए, मास्क लगाइए एंड सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, कहते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंस 1 मीटर दूरी, यानी कि कहीं भी खड़े हैं तो 1 मीटर दूरी बना के खड़े हो, इट्स कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। अब बात आती है कि इसकी वैक्सीन, VACCINE, वैक्सीन। अभी तक पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स 195 कंट्रीज हैं जहां पे कोरोना वायरस फैल चुका है, और नॉट अ सिंगल कंट्री, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इसकी वैक्सीन तैयार की हो। एक वैक्सीन को तैयार करने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। तो ये वैक्सीन जिससे कोरोना ठीक हो सकता है। अब आती है वर्ड वायरोलॉजिस्ट। वायरोलॉजिस्ट कौन होता है? जो वैक्सीन तैयार करता है ना, जो वैक्सीन को तैयार करता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस को कंबाइन करके जोड़ के देखता है कि ये वैक्सीन किस तरह से बनाया जाएगा, इट्स कॉल्ड वायरोलॉजिस्ट। और वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, उनकी सब्जेक्ट क्या होती है? तो उनकी सब्जेक्ट होती है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वैक्सीन के बारे में पढ़ाया जाता है, वैक्सीन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, ये था कोरोना वायरस रिलेटेड वर्ड्स which is used in English newspaper as well as English journal also। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग ये जो नीचे रखा है एपेक्स, क्लोरोक्विन, कम्युनिटी स्प्लिट, कम्युनिकेबल, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर, इंक्यूबेशन पीरियड, मिटिगेशन, पेशेंट जीरो, इन सबों का चर्चा अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।